तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए सभी एग्जाम के लिए समान ज्ञान का 200 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करें, जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन 200 के बदले में 200-300 कर सकते हैं, ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ऑप्शन भी उसका कवर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी का प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। चलिए वीडियो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से समूह में बैक्टीरिया रोग दिए गए हैं, कर के बैक्टीरिया रोग कौन कौन है। तो डिप्थीरिया है, लेप्रोसिस है, प्लेग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बैक्टीरिया रोग के बारे में पूरी तरह जानते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाली रोग को बैक्टीरिया रोग होते हैं, ठीक है। जैसे चलिए टिटनेस, टाइफाइड, टीबी, डिप्थीरिया, प्लेग, कुकुर खांसी, निमोनिया, हैजा, हैंसन रोग, लेप्रोसिस, सिफिलिसिस, मेनिंजाइटिस, निफ्रियटस रोग, जैसे ही पूरा टोटल है बैक्टीरिया रोग। जो बैक्टीरिया को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहा जाता है और हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, जीवाणु, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रयुक्त अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमाशय की अम्लता एसिडिटी में HCl की अधिकता कारण होता है, जिससे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दुर्बल उपचार प्रयुक्त है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं, एफ्लाटॉनिक्स नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर कवक के कारण होता है, कवक, फंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एफ्लाटॉक्सिस नाम किस में बीमारी होती है। मक्का में, ज्वार में, गेहूँ में, चावल में आदि में इस बीमारी पाया जाता है, ठीक है। जो भारी क्षति जो फसलों को भारी क्षति पहुंचाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 804 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। किसी व्यक्ति में दृष्ट वैषम्य किसके कारण होता है। तो नेत्र के गोलाकार में अत्यधिक तरल दबाव के कारण। कह रहा है किसी व्यक्ति में दृष्ट वैषम्य किसके कारण होता है। तो नेत्र के गोलाकारों में अत्यधिक तरलता के दबाव के कारण। इसका डिटेल्स में थोड़ा जानते हैं। दृष्ट वैषम्य रोग में अपवर्तन दोषपूर्ण होने के कारण प्रकाश की किरणें रेटिना में एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, पता नहीं केंद्रित नहीं हो पाता है, ठीक है। इस रोग का नेत्र गोला की तरह अत्यधिक दबाव हो जाता है। इस दशा में लेंस तथा नियमित होता है, इसके कारण वक्र परिवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 805 नंबर, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में रखा जाता है क्योंकि। कह रहा है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को भूरे बोतलों में क्यों रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी बोतलें के प्रकाश का प्रवाह अपने अंदर आने से रोकती है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, याद रखिए, पूछा जाता है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष को देखता है तब सूर्य की स्थिति व्यक्ति के संदर्भ में होगी। तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति के पीछे हो, व्यक्ति की पीठ पीछे होगी, पीछे नहीं, पीठ पीछे। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य प्रकाश की पड़ता है तब प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। इंद्रधनुष लाल, नीले, नारंगी, हरे, आसमानी, बैगनी रंगों का एक वृत्ताकार गोलाकार होता है, वृत्ताकार बनता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रधनुष को देख रहा होता है उसके तत्पर में उसके पीठ पीछे दिशा बनता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग की प्रतिमा को दीवार पर प्रेक्षित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित किस प्रकाशीय युक्तियों का किसे चुनेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन सही होगा, उत्तल लेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाशित पेंटिंग प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरी हुई प्रदर्शित माध्यम से उत्तम लेंस कहते हैं। यह अपतित प्रकाश की किरणों का अभिसारित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 ग्राम वाले पंख और 10 ग्राम वाले भाले कील की दोनों में समान गति होता है, ठीक है, सही बात है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है एक 5 ग्राम वाले पंख और 10 ग्राम वाले कील के दोनों को समान गति ऊर्जा होती है, सही बात है। दोनों वस्तुओं में संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। संवेग पूछ रहा है तो संवेग देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारी वस्तु के अधिक संवेग होता है, भारी वस्तु का अधिक संवेग, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत तारों की परस्पर बिल्डिंग के लिए उपयोग लाया जाने वाला सोलर कौन सा है। विद्युत तारों की बिल्डिंग के लिए कौन सा सोलर का उपयोग है। शीशा, टीन और मिश्र धातु का। जैसे कि सोलिंग का प्रयोग होता है, सोलिंग करते हैं तार को किसी चीज़ में, तो उसको ये मिश्र धातु होता है, शीशा, टीन और मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में ग्लूकोज कितनी निश्चित मात्रा में होती है। रुधिर में ग्लूकोज कितनी निश्चित मात्रा में होती है। इसका राइट आंसर 100 से 150 mg/bl।
ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज एक निश्चित मात्रा 90 से 160 mg/bpl सदैव होती है, इसलिए इसे रुधिर शर्करा ब्लड शुगर भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90 160 mg/bpl ब्लड मुख्यतः ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की ऑक्सीजन होती है, कारण ग्लूकोज में जीवन को ईंधन कहते हैं। मोस्ट अच्छा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम के संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? कह रहा है मानव शरीर में कैल्शियम को संतुलित और अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसका राइट पैराथायरॉयड ग्रंथि हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पैराथायरॉयड ग्रंथि पृष्ठ सतह में धंसी मटर दाने के बराबर 4 छोटी छोटी एक गोले रचना होती है। ये ग्रंथियों में पैराथायरोमोन के नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुमिलित करना है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, कह रहे किससे कौन मिलेगा? ठीक है, तो मिलाने में थोड़ा दिक्कत हो जाए। एक क्वेश्चन आप हम आंसर बता देते, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे तो मिलाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। 2 1 3 4 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ठीक है, गलूसा यह लाल ग्रंथि को प्रभावित करने वाला पंपस विषाणु जनित रोग है। इसका कारण संक्रमित रोगों के लार से होता है। चेचक यह रोगी की वेरियोल विषाणु द्वारा फैलता है। यह रोग वायु द्वारा या रोधी सीधे संपर्क द्वारा प्रसारित होता है। खसरा यह रोग को पेलिनोसा मोर्बिलोमन नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। छोटी मात्रा यह रोग बेरिसेला विषाणु से उपजाति द्वारा फैलता है। यह रोगी श्वास तथा छींके द्वारा प्रसारित होती है। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन वहाँ दे रहा है डिटेल्स में यहाँ देख लिया, वहाँ मिलाने में थोड़ा दिक्कत होता है ऊपर नीचे रहने पर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 813 नंबर। 813 नंबर कह रहा है जैव ईंधन किस पादप बीज से प्राप्त होता है? कह रहा है जैव ईंधन किस पादप के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जेफ्रोटा से जेट्रोफा हो जाएगा। राइट आंसर जेट्रोफा राइट आंसर हो जाएगा। जेट्रोफा इफोबियस कुल की प्रजाति है जो अर्ध सूक्ष्म क्षेत्रों में भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन में उगता है। ठीक है, इसके बीजों में तेल के लगभग 30 से 35 से 40% मात्रा होती है। इससे प्राप्त तेल को ज्वलन ताप अधिक होने के कारण यह बहुत सुरक्षित होता है। 1.05 किग्रा जेफ्रोटा तेल के 1 किग्रा ईंधन जैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित किसका सांद्र विलयन में रखा जाता है? कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सोडियम बाइकार्बोनेट सांद्र विलयन के अग्निशामक यंत्र बोतल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है? परमाणु भट्टी यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ यूरेनियम 235 नियंत्रित का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। यूरेनियम 235 नियंत्रित का शीतलन का परमाणु रिएक्टर में बाहर निकलने के लिए जैन शीतलक कहलाता है। ठीक है, मंदक कैसे न्यूट्रॉन गति धीमा करते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 816 में फोटोग्राफी का उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष के निवारण किस कारण का उपयोग किया था? कार्य दृष्टि दोष के निवारण में किस का उपयोग किया था? इसका राइट आंसर लेंसों का। सही बात है, दर्पण थोड़ी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दृष्टि निवारण में लेंसों का अक्राउंट कांच का फिलिप्स का प्रयोग किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनोमो एक मशीन है जिसका कार्य है, डायनोमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कोई मोटर है तो ये वो यांत्रिक ऊर्जा रहता है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है मोटर। ठीक है, उसका द्वारा। चलते अगले क्वेश्चन पर। जैसे जनरेटर हो गया ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। देखिए जनरेटर का दिया हुआ है एक एग्जाम्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट देखते हैं। 819 नंबर क्वेश्चन है कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? तो कह रहा है, तो इसका राइट आंसर पैरों की कंक्रीट की मध्य घर्षण अपेक्षा पैर में बर्फ में मध्य घर्षण कम होता है। ठीक है, जैसे कि बर्फ में चलना कठिन होता है क्योंकि पैरों में ज़्यादा फिसलता है। ठीक है, आप कंक्रीट में चलना थोड़ा आसान होता है, बर्फ चलना मुश्किल होता है। चलते हैं, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं, फ्रिक्शन वहाँ कम होता है बर्फ पर। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है बिलुरुबिन व बिल वार्डिंग कहाँ पाए जाते हैं? बिलुरुबिन व बिल वार्डिंग कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
पित्त रस में। कह रहा है कि बिलिरुबिन व विल वर्डिंग कहाँ पाए जाते हैं? पित्त रस में। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पित्त रस हरे पीले रंग का होता है। इसका क्षारीय मान 7.6 से 7.7 तक होता है। यह जो भोजन अम्लीय माध्यम से क्षारीय बनाता है। इसका पित्त याद रखिएगा, पीएच मान। अगला क्वेश्चन है स्क्लेरोसिस रोग कारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरोसिस रोग कारक क्या है? तो स्क्लेरोसिस लुब्रिकाइंट्स हो जाएगा, लुब्रिकाइंट्सिन। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य या अनाज प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट गोल्डन चावल हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम गोल्डन चावल। कृत्रिम रूप से बनाया, मतलब कृत्रिम रूप से मानव द्वारा निर्मित प्रथम धान्य प्रजाति ट्रीट केबल है। ट्रीट केबल वह गेहूँ राई F1 संकरण के गुणसूत्र उगानों से प्राप्त होता है, ठीक है। गोल्डन राइस यह आनुवांशिक रूपांतरित फसल है जो विटामिन ए के समुद्र समृद्ध धान है। गोल्डन राइस विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो चलते हैं, क्या कर रहा है। जैसे निम्नलिखित में कौन सा एक तप सुगच्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PVC हो जाएगा, PVC। कुछ प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विघटित होते हैं तथा आसानी से मुड़ जाते हैं उसे तप सुगच्य टेम्परो प्लास्टिक कहते हैं। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका उदाहरण है कि इसका उपयोग बरसातियों बैग, मिनाइल फर्श आदि बनाने के लिए किया जाता है। रबर का प्रकृति में बहुलक है। रबर का एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर के गुण जैसे प्रतिरोध, प्रस्तरता को सुधार करने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। इससे रबर का अम्लीकरण कहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि रबर का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? सल्फर के साथ मिक्स करके। अगले क्वेश्चन चलते हैं। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस विज्ञान का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटन करना और कंपोस्ट बनाना, तो उसमें छेपी हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आजकल सिरके का मुख्यतः उपयोग रसोई की एक सामान पकाने में संगठन के रूप में किया जाता है। यह एक आसानी से उपलब्ध हल्का अम्ल है, इसमें पाया जाता है। सिरके में क्या चीज़ एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सिटिक अम्ल पूछेगा तो नींबू में, लैक्टिक अम्ल पूछेगा लैक्टिक अम्ल दूध में, फार्मिक अम्ल चीनी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनार युक्ति किस प्रकार की तरंगों का उपयोग है? सोनार युक्ति में किस प्रकार की तरंग? पराश्रव्य तरंग हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोनार का पूछेगा, सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखें, जैसे एग्जाम में अभी तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। सोनार का हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेगिंग, याद रखिए सोनार का फुल फॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 827 नंबर। निम्नलिखित किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 828 नंबर। विद्युत धारा नियमानुसार प्रभावित होती है। विद्युत धारा के नियमानुसार प्रभावित होते हैं। इसका राइट आंसर उच्च विभव निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 29 नंबर। निम्नलिखित में किस हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगाली नाम का रोग होता है? तो इसका राइट आंसर GH हो जाएगा। GH वयस्क अवस्था में GH ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से एक्रोमेगाली रोग होता है। एक्रोमेगाली रोग GH की अधिकता का शरीर के अंग की वृद्धि बहुत ज़्यादा होता है। यह बाल अवस्था में GH हार्मोन की कमी होना तथा GH हार्मोन की अधिकता कारण भीमकाय जाइगेटिस जैसे रोग होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन दिए हुए साइंस का सब टॉप लेवल के क्वेश्चन है, कोई भी इजी नहीं है जो कि आसानी से बन जाए, ठीक है। बनी हुई क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें, तो आप लोग अच्छे से डिस्कशन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 823 नंबर। पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है? पेशियों की कार्यात्मक इकाई साइक्रोमियम हो जाएगा। साइक्रोमियम। पेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है? साइक्रोमियम। पेशियों की कार्यात्मक इकाई साइक्रोमियम हो जाएगा। साइक्रोमिया एक रेखित पेशियों की कार्यात्मक इकाई है जो शरीर के कंकालीय पेशियों से बनाती है। साइक्रोमिया एक अनुबंध होकर स्वैच्छिक सहायता से गति करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। पानी के बर्फ की कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? कह रहा है कि पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1/10 भाग। जैसे कि जितना आपको बर्फ पानी में दिखेगा ना, उसका 10 गुना भाग नीचे रहता है, ठीक है। एक भाग दिखता है, उसका 10 गुना भाग नीचे रहता है। तो पानी में बर्फ का कितना भाग सतह से बाहर रहता है और ऊपर रहता है? तो 1/10 ऊपर दिखता है, सतह से नीचे 1/10 रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है। उसका जैसे बर्फ का
उसका 10 गुना भाग नीचे रहता है। जैसे बर्फ जितना दिखता है ना, उससे अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव की पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं के मध्य सहसंजक बल। इसका राइट चलते अगले क्वेश्चन पर। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव के कारण उनके अणुओं में मध्य सहसंजक बल कार्य करते हैं। जिन द्रवों के अणुओं के बीच कार्यकारी सहसंजक बल अधिकता होती है वे बर्तन की दीवार गीला नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे पारा। अगला क्वेश्चन है 833। क्षार में धातुओं में किस गलनांक न्यूनतम है? क्षार धातुओं में किसका गलनांक न्यूनतम है? तो सीजियम का हो जाएगा, सीजियम का गलनांक न्यूनतम है क्षार धातुओं में। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग वाले तत्वों को लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांसियम क्षार धातु कहते हैं। जो पहले वर्ग वाले तत्व है उसको क्षार धातु कहा जाता है, ठीक है। ये टोटल पहले वाले, क्योंकि ये धातु जल से अभिक्रिया करके क्षारीय पदार्थ क्षारीय प्रकृति और हाइड्रो ऑक्साइडो निर्माण करते हैं। इससे सीजियम गलनांक न्यूनतम होता है, क्योंकि प्रथम ऊपर नीचे से आने वाले धात्विक बल दुर्बलता हो जाती है और गलनांक क्वथनांक मान कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जा सकती है, तो क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों न गिरा सकती। राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतः स्थिर में रहता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका सारा द्रव्यमान नियमित रहता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल वस्तु का द्रव्यमान केंद्र पर लगता है। पीसा के झुकी हुई मीनार का द्रव्यमान केंद्र जमीन के नीचे धंसा होता है, इसी कारण वह गिरता नहीं है, ठीक है, पीसा का। बैरोमीटर में पारा इसलिए काम लाया जाता है क्योंकि बैरोमीटर पारा, तो पारे की घनत्व अधिक होता है। पारा एक चमकदार द्रव धातु एक कांच की दीवारों में चिपकता नहीं है, सही बात है। पारे की वाष्प दाब साधारण तापों में उपेक्षा होता है उपयुक्त कारणों से, सभी कारण। तो राइट आंसर डी ऑप्शन है, सभी इसका राइट आंसर है। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। पारे की घनत्व अधिकता होने के कारण इसकी दीवारों पर नहीं चिपकते हैं। बैरोमीटर पारा काम लिया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर, तापमान पर, सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चालक प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल, ताप और लंबाई। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या के परिवर्तन आने से होती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अलिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन आने से होती है? तो इसका राइट आंसर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसका डिटेल्स में आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोलिज से पीड़ित व्यक्तियों को 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 21वें जोड़ में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण इस गुणसूत्र में असामान्य वर्गन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन्स ने वर्ष 1866 में किया। इस बीमारी के अतिरिक्त गुणसूत्र अंडज प्रक्रिया और सूत्री विभाजन के कारण, जैसे कि इसमें होता है ना, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने से बीमारी होता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। आप लोग पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिए इसके बाद वीडियो को पुश करके। अगला क्वेश्चन देते हैं। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन होगा। इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा क्या होगा बताइए? 0 डिग्री से 10 डिग्री गर्म किया जाता है, इसका पहले घटता है फिर बाद में बढ़ जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा। यदि 4 डिग्री सेल्सियस अधिक गया तो पानी का घनत्व कम हो जाता है, आयतन अधिक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एलईडी का पूरा फुल फॉर्म पूछा है, तो लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। राइट आंसर इसका लाइट इन्हांसिंग डायोड नहीं, ये ऑप्शन सही रहेगा, लाइट इमिटिंग डायोड। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह एक अर्धचालक पदार्थ होता है, ठीक है, एलईडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 830 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य कह रहा है? तो RDX विस्फोटक है, सही बात है। TNS कीटनाशक है, कीटनाशक नहीं है TNS। DTS स्ट्रोनाशक, यह गलती है। LSD विषाणु शाख है, यह गलती है। राइट है RDX एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन किसका उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पेट्रोलियम का परिशोधन हो जाएगा, पेट्रोलियम का परिशोधन। राइट आंसर का बी ऑप्शन। पैराफिन किसका उत्पादक है? पेट्रोलियम का परिशोधन, राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन में सबसे सरल थोड़ी पैराफिन एक अल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनकी रासायनिक सक्रियता बहुत अल्प होती है। मीथेन सबसे सरल पैराफिन जो कोयला खान में कोयला गैस के दलदल के निकलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट में अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों में निरीक्षित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपिक आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस पर आधारित बताइए?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन हो जाएगा, पूर्ण आर्थिक परिवर्तन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। जब कोई प्रकाश किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसकी प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर से बनी होती है। प्रकाश की नालिका का उपयोग किया जाता है। इसे पूर्ण आर्थिक परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक अंगों का मतलब चित्र प्राप्त करता है। ठीक है, ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए पूछेगा। ऑटोस्कोप किसके लिए उपयोग होता है? ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भागों को देखने के लिए। गैस्ट्रोस्कोप पेट के, जैसे जो कहेगा ना उसका। बोनकोस्कोप तक गले की फेफड़े की निरीक्षण के लिए। चलते क्वेश्चन पर। टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पर। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? तो इसका 240 और 1 मिनट 240 मात्रक हो जाएगा। इसका देखिए डिटेल्स में, जैसे कि यूनिट हो गया पावर आवर, पी से मतलब पावर होता है, एच मतलब कितना घंटा चलाएं, डी मतलब डे होता है। तो टोटल गुना करके कह रहा है कि 8 घंटे 100 वाट के 10 लैंपों, 8 घंटे 100 वाट 10 लैंपों का तो कति कह रहा है? खपत पूछ रहा है ना, तो कितने दिनों का? 8 घंटे चलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों को मासिक पूछ रहा है, तो 30 दिनों को पूछ रहा है, तो 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसका 240 यूनिट 1000 से गुना करेंगे तो हम लोग को यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। जठर रश्मि होता है, जठर रश्मि क्या होता है? पेप्सिन लाइपेज रेनिन होता है। जठर रश्मि क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। जठर रश्मि होता है पेप्सिन लाइपेज और रेनिन। चलते हैं। जठर रश्मि में पेप्सिन लाइपेज रेनिन होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज में एंजाइम वसा के पाचन करता है। रेनिन एंजाइम बच्चों को अमाशय में कैसीन प्रोटीन में पाचन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। क्या होगा यदि पाचक ग्रंथि पैराटाइल कोशिका के कारण स्राव में एक अवरोध के कारण बंद हो जाती है? तो इसका राइट आंसर एसीएल के स्रावन अनुपस्थित होगा, निष्क्रिय हो जाएगा। पेप्सिनोज सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल नहीं सकेगा। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। शरीर में श्वेत रक्त कण का WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोगों को विरोध लड़ना, रोगों को विरोध शरीर की रक्षा करना, मतलब रोग जिससे शरीर में आता है उससे लड़ना, शरीर का रक्षा करना। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक की बूंद को चार अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन सी संकेंद्रित नहीं होगी? तो रक्त सीरम हो जाएगा। रक्त सीरम कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन सी संकेंद्रित नहीं होगा? तो सीरम हो जाएगा। ब्लड प्लाज्मा प्लस रक्त निगाह होती है। रक्त सीरम, जब रक्त फाइब्रिनोजोन को हटा दिया जाता है तो वह सीरम कहलाता है। रक्त में से जब फाइब्रोजोन को हटाया जाता है वो सीरम बच जाता है। सीरम एक संकेंद्रित होता है क्योंकि इससे फाइब्रोजिन नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बच्चों की एरिथ्रोब्लास्टिस फैटेलिस होने के कारण खतरा है? तो इसका राइट आंसर है जब माँ RH- हो नेगेटिव में और तथा पिता का फैक्टर पॉजिटिव में होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर बोला है, मतलब कि RH फैक्टर पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कि नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे पिता का RH फैक्टर पॉजिटिव है और माता का RH फैक्टर नेगेटिव है, तो RH फैक्टर मतलब कि नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा, यही गलती सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर। जैसे एरिथ्रोब्लास्टिस फिटलेसिस की मात्रा में गर्भ में बच्चों की फटना, जैसे इसके कारण ऐसे होता है। यह खतरा तब होता है जब पिता RH फैक्टर प्लस में तो माता का RH फैक्टर माइनस हो, एवं उसका उपचार के लिए रोग नामक टीका लगाया था। ठीक है, रोगन नामक टीका लगाया था, सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या करें। प्रेस बायोपिया में रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण होता है। प्रेस बायोपिया में रोग से ग्रसित व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? तो उसके निकट एवं दूर वस्तु नहीं देख पाते हैं। प्रेस बायोपिया जब रोग होता है ना, तो वो कोई भी व्यक्ति निकट वस्तु और दूर वस्तु को नहीं देख पाता है प्रेस बायोपिया में। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा यहाँ प्रेस बायोपिया रोग ज़्यादा दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोनों वस्तु नहीं दिखा देते। इस दोष में दो फोकल लेंस का उपयोग रहता है। अवतल और उतल लेंस उपयोग नहीं रहता है, मतलब दो फोकल में दोनों लेंस का प्रयोग रहता है प्रेस बायोपिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इनकी निम्नलिखित में से बद्धता अत्यधिक उच्च है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी निम्नलिखित बंधुता अत्यधिक कुछ होता है हीमोग्लोबिन का। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। यदि आयरन की मात्रा अधिक हो जाए तो हीमोग्लोबिन मेट में परिवर्तन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक व्यक्ति को मार सकती है क्योंकि इसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता अत्यधिक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 851 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। एक रोगी के रक्त परीक्षण बताता है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असमान रूप से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? तो इसका राइट है रोगी प्रदूषित वायु जिसमें निम्नलिखित कारक होता है और श्वसन करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। राइट आंसर क्लोरोफॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन पर। एक रोगी रक्त परीक्षण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा में असमान रूप से अधिक के कारण रोगी प्रदूषित वायु से जिसे क्लोरोफ्लो श्वसन मतलब श्वास लेने में दिक्कत होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्लोरोफॉर्म का श्वसन। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसे मूत्र के किसकी मात्रा में असमान होगी? कह रहा है कोई व्यक्ति है वो लंबे समय तक उपवास रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा में असमान होगी? तो इसका कीटोन की। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक व्यक्ति लंबे समय से भूखा, इसमें कीटोन की मात्रा में असमान होगी। गर्भवती महिलाओं को दुग्धपान महिलाओं के मूत्र में क्रिएटिनिन मात्रा में अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 853 निम्नलिखित में कौन कोविड-19 के रोग का लक्षण है? तो श्वसन क्रियाएं बाधा, सही बात है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होता है। स्वाद कलिकाएं निष्क्रिय, मतलब स्वाद बाधा है ना, अथवा होता है घरान पिंड, सांस लेने में दिक्कत होता है, ज़्यादा आवाज़ करता है। ठीक है, यही से टोटल दिक्कत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी जोड़ी क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? तो इसका एड्स और कैंसर हो जाएगा, एड्स और कैंसर। संक्रामक रोग है, एक असंक्रामक रोग है, तो एड्स हो जाएगा और एक कैंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 855 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो TIR मृग मरीचिका TRI। मृग मरीचिका गर्मियों से दूर देखने पर पानी दिखाई देता है, मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, गर्मियों में दूर से देखने पर पानी दिखाई देता है मृग, यह पूर्ण आरती परावर्तन उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि बालू के रेत में जाइए तो वहाँ पे चमकता है ना, तो वो भी मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, प्रकाश की संघनन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है। ठीक है, प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम आपातकाल का क्रांतिक कोण ऊंच होता है, आपतन कोण और मान क्रांतिक कोण से ऊंच होता है। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का तरत निर्भर करता है किस पर? तरंगदैर्घ्य पर, आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत आवृत्ति निर्भर करता है। ध्वनि तरत मोटापा पतला तरत्व कहता है, यह दो प्रकार की होती है। उच्च तरत्व आवृत्ति का मान अधिक होता है, निम्न तरत्व आवृत्ति का मान कम होता है। इसी कारण महिलाओं और पुरुष की तरात्मक कारण बोली में जैसे पुरुषों में ज़्यादा भारी बोली रहता है, महिलाओं में पतली रहती है। चलते अगले क्वेश्चन पर। वायु में ध्वनि की वेग 332 मीटर प्रति सेकंड से यदि वायु की दाब दोगुना कर दी जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कारण कि वायु में ध्वनि का वेग 332 है, ठीक है, प्रति मिनट सेकंड है। यदि वायु में दाब को दोगुना कर दिया दाब को, तो क्या हो जाएगा ध्वनि का वेग? तो राइट आंसर इसका 332 मिनट पर सेकंड हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है थोड़ा, देखिए। कल सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो इसका चलते मिलाते हैं। तो रेटिनॉल किससे हो जाए? रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल होना, रेटिनॉल सी ऑप्शन से 3 ऑप्शन हो जाएगा। टोकोफेरॉल बाध्यता कहता है टोकोफेरॉल। साइकोबालियन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मासिक व्यवधि हो जाएगा, मासिक व्यवधि राइट आंसर 2 हो जाएगा। पैरोडोक्सिन का राइट आंसर है घातक रक्तचाप, डी एक ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी गलती मिल गया, एक मिनट सॉरी, जैसे मिलाने तो गलती मिला गया। जैसे रेटिनॉल का होता है, रेटिनॉल का हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल होना, ठीक है, सही बात है। और टोकोफेरॉल का मतलब हो जाएगा बांधता। और साइकोबालिन का मतलब हो जाएगा घातक रक्तचाप, जैसे कि ज़्यादा ब्लड में। आप पायरोडोक्सिन का मतलब होगा मासिक व्यवधि। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर।
रेटिनॉल विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेत्र सूख कर लाल होता है, विटामिन ए की कमी होने के कारण नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से बाँझपन होता है, जैसे कि विटामिन की कमी से बाँझपन हो जाएगा, ठीक है। साइकोकोबाइलिन का मतलब है विटामिन B12 होता है, कमी के कारण घातक रक्त कब्जा होता है, एनीमिया। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कर रहे हैं? अपाइरोडोक्स विटामिन सी के कारण मासिक व्याधि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 869 बासमती चावल के दाने पकाने से लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य होते हैं। तो क्या होता है? इमाइलोज होता है। बासमती चावल को दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है? तो इमाइलोज राइट आंसर हो जाएगा। राइट ना बी ऑप्शन जाएगा। चावल का स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है बासमती चावल में, दाने के पकाने पर लंबे फूल जाते हैं क्योंकि उसमें इमाइलोज की मात्रा अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए एक रासायनिक नाम है जो रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा गाजर है। विटामिन की कमी से कॉर्निया, त्वचा कोशिका सक्रिय रतौंधी वृद्धि अवरोध जैसे रोगों उत्पन्न होते हैं, ठीक है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए का। चलते हैं MRI मशीन निम्नलिखित किसका प्रयोग करता है? MRI तो चुंबकीय तरंग का, MRI चुंबकीय तरंग का उपयोग करता है, मैग्नेटिक वेव। चलते हैं क्वेश्चन, MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग पूछेगा। MRI का फुल फॉर्म था मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी चुंबक अनुवाद तरीका। इस चिकित्सा का विधि मरीज जैसे कि कोई भी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है ना, छोटू माथा में होता है, MRI मशीन से उसका फोटो खींचा जाता है, ठीक है। जैसे पूरा माथा खींचना है तो उसका MRI मशीन से उसका पूरा हेड का पूरा लिया जाता है, जैसे एक्सरे उसको बोलते हैं, तो MRI पूरा हेड के लिए MRI चाहिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेथोस्कोप तो इसका राइट आंसर ध्वनि का प्रवर्तन। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर? ध्वनि का प्रवर्तन, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंगों प्रयोग में रात्रि दृष्टि उपकरण किया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अवरक्त तरंग हो जाएगा, अवरक्त तरंग, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सितारे और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें से ध्वनि का सब भेद निम्नलिखित अंतर क्या किया जाएगा? अंतर में कारण क्या किया जाएगा? तो केवल ध्वनि की गुणवत्ता में कहे, जब सितारे और बांसुरी एक साथ बजाया जाए, ठीक है, तो उत्तम ध्वनि का भेद निम्नलिखित से अंतर के कारण किया जाएगा। तो ध्वनि का केवल ध्वनि का गुणवत्ता। चलते हैं क्वेश्चन को, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे तथा सर्दियों में गर्म होते हैं क्योंकि? इसका राइट मिट्टी का उष्मा बुरी को चालक है, मिट्टी उष्मा की बुरी की चालक है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। आजकल सड़कों में रोशनी पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग होता है। सोडियम पीले लैंपों में सोडियम का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम ज्वाला परीक्षण पीली ज्वाला देते हैं। पोटेशियम ज्वाला परीक्षण बैंगनी ज्वाला देते हैं। स्ट्रेशियम ज्वाला परीक्षण में स्ट्रॉन्ग रेड ज्वाला देते हैं। बोरियम ज्वाला में परीक्षण में हरी ज्वाला देते हैं। ये सभी मतलब कि करने से ज्वाला निकलता है, ठीक है, अलग अलग लाइटों पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित कौन कठोरतम धातु है? राइट आंसर इसका प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। सबसे कठोरतम हीरा डायमंड है। सबसे कठोरतम धातु पदार्थ में कहेगा तो देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, कन्फ्यूजन है। सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो डायमंड हो जाएगा, हीरा, और सबसे कठोरतम धातु कहेगा ना प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम, जिसे प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। समान मुलायम धातु सोडियम और पोटेशियम है। सार्वजनिक आघातवर्धक धातु सोना है, तो सफ़ेद सोना कहेगा तो प्लेटिनम हो जाएगा। कठोर पदार्थ कहेगा तो डायमंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गैल्वेनोकृत लोहे पर लैंप होता है, तो इसका राइट आंसर है, देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका जस्ते का परीक्षण रहता है लोहे पर, ठीक है, सही बात है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। सर्विस स्टेशनों पर मोटरकारों की जाने वाली प्रदूषकों को जांच द्वारा निबंधित किस जांच के अनुमान किया जा सकता है? तो इसका राइट है शीशा और कार्बन का, राइट आंसर ये ऑप्शन सही देगा। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्नलिखित किस एक गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? गहरे समुद्र में जैसे कि गोताखोर जाता है तो किस गैस का प्रयोग करता है? तो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ट्यूबलाइट में भरी होती है, ट्यूबलाइट में क्या चीज़ भरी होती है?
कम दाब और आर्गन से है। ट्यूबलाइट में क्या चीज़ भरी होती है? कम दाब और आर्गन। कम दाब पर आर्गन, ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन। राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा। अगला ऑप्शन है 872। शराब पीकर वाहन चलाना इस श्वसन परीक्षण में एतबार पुलिस इस्तेमाल क्यों करती है? कह रहा है कि शराब के वाहन चलाने उसको रोकता क्यों है? पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है कि जैसे कि कोई भी शराब जैसे कि जाता है पी के, ठीक है, तो गाड़ी रोक कर उसको जिस मशीन से है ना इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या चीज़ उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड का प्रयोग होता है, ठीक है, चेक करने के लिए। चलते यही कह रहा है, श्वसन परीक्षण कह रहा है, चेक करना। चलते क्वेश्चन पर। निम्नलिखित गैसों में मिश्रणों से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग होता है? तो इसका राइट ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में मिश्रणों का कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 878। बहुत अधिक मात्रा में पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो कार्सिनोजिस पदार्थ जैसे बेंजामिन पैदा होता है, ठीक है, जैसे तेल उल खाने से जैसे बीमारी ज़्यादा अति कार्सिनोजेनिक पदार्थ और जैसे बेंजामिन पाइनेरिक पैदा होता है। चलते हैं दूसरा। अगला क्वेश्चन है आलू में केसर, अरबी, अदरक, हल्दी, लहसुन उत्पादन में कौन सा भाग है? आलू, केसर, अरबी, इस में कौन सा भाग है? तन्ना हो जाएगा, तन्ना। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारी वाहन में डीजल उपयोग किया था, इसलिए क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बल। डीजल से देखिएगा आप लोग, जो डीजल वाला इंजन वाला जो गाड़ी हो उसका ज़्यादा अथी रहता है, मतलब कि ऊर्जा रहता है, शक्ति रहता है, ज़्यादा खींच पाता है, और जो पेट्रोल वाला थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कपड़े में स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसके उपयोग किया जाता है? कपड़े स्याही में ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 878 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे के पीछे को जाना गति का किस नियम की पुष्टि करता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार विपरीत दिशा में होता है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होता है। चलते क्वेश्चन पर 879 नंबर। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है उसमें बैठे हुए यात्री दिशा आगे मतलब गिर जाती है, ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर न्यूटन का पहला नियम है, जरूरत का नियम। चलते क्वेश्चन पर। न्यूटन के पहला नियम को जरूरत का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अस्थि का विकार गलत है? निम्नलिखित में कौन सा अस्थि विकार गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेरिलोसिस। राइट आंसर डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अस्थि का पूछ रहा है हृदय का, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है अस्थि का विकार कौन गलत है? तो इस रिकेस्ट है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, लेकिन यही गलती है। एरेथ्रोक्लोरोसिस क्या है रोग है? हृदय का रोग है, रक्त थक्का बनाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीसीमा स्थिति इसमें विपरीत परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कह रहा है एम्फीसीमा की स्थिति इसके विपरीत परिणाम होता है। इसका राइट आंसर सिगरेट पीने में। एम्फीसीमा किसकी स्थिति में परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है? तो उत्पन्न होता है तो सिगरेट पीने से। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटिसिस से हाथी पाव एक गंभीर शोथ है जिसका संभाव्य अंग मृत्यु है, इसके कारण क्या हुआ? यह इसके द्वारा होता है। तो बुचेरिलिया हो जाएगा, बुचेरेलिया। राइट आंसर है बुचेरिया। जैसे हाथी पाव रोग होता है, जैसे कि पैर फूल के बहुत मोटा हो जाता है, उसको हाथी पाव। तो कह रहा है कि वृद्धि में यह इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो बुचेरिया द्वारा हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोम्बुसिया एक मछली है जिसे तालाब आवाहन जनित रोगों में रोकने के लिए डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा? तो मलेरिया होगा। कह रहा है कि चलिए गोम्बुसिया एक मछली जिसे तालाब आवाहन जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है, तो मलेरिया हो जाएगा। राइट आंसर मलेरिया, जैसे मलेरिया। अगला क्वेश्चन चलते क्या कर रहे हैं। गोम्बुसिया मछली प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ लार्वा का भक्षण करता है। मलेरिया रोग लार्वा शुद्ध जल के पाया जाता है। शुद्ध जल के तालाब में गोम्बुसिया मछली को डालने पर वह प्लाज्मोडियम का भक्षण करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक रोगी जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को कभी कभी पाया जाता है। CNS बहुत खराब संयोजक भूलने और हाथ के कंपन किस अधिक लक्षित होते हैं? क्या इसका बीमारी का नाम क्या है? अल्जाइमर रोग हो जाएगा। अल्जाइमर रोग, जैसे कि हाथ कपता है, ठीक है, 40 वर्ष ऊपर में।
चलते हैं क्वेश्चन पर, भूलने की बीमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण है, तो इसका राइट आंसर बिलार टेस्ट हो जाएगा। टाइफाइड के लिए बिलार टेस्ट। एलिसा व PCR टेस्ट एच के लिए किया था, ठीक है। ESR होता है टीबी के लिए जांच, याद रखिए। ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं? ग्रह चमकीले, तो इसका परावर्तन कारण। ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं? परावर्तन कारण। राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला है, चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर फाइब्रोनोजिन हो जाएगा। फाइब्रोनोजिन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकेट जैसे कौन सा गैस भरी जाती है खाद्य पदार्थों में? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरता है जैसे कि कोई भी सामान बनता है तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, पानी को पैक करने के लिए। अगला क्वेश्चन 889 नंबर, निकट दृष्टि दोष में वस्तुओं का प्रतिबिंब है, तो रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि रेटिना से पहले बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 890 नंबर, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? परिदर्शी पेरिस्कोप, तो परावर्तन कारण पर। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन में बुलबुले श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो व्यक्तिकरण हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्तिकरण। विटामिन B3 में कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B3 से? तो 4D सिंड्रोम हो जाएगा। 4D सिंड्रोम। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। दूध में दही परिवर्तन कारण किस जीवाणु कारण? दूध में दही का परिवर्तन कारण किस जीवाणु कारण? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी होता है मछली के लिवर ऑयल में। चलते हैं क्वेश्चन, डी ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, विटामिन डी डी ऑप्शन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उपचार कोविड-19 नहीं है? कौन सा उपचार कोविड-19 नहीं है? तो इसका राइट है हेट्राजन दवाइयों द्वारा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन द्वारा होता है, प्लाज्मा कॉन्क्लेफ्थेरिस थेरेपी द्वारा होता है, एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स द्वारा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन दवाई द्वारा नहीं होता। राइट आंसर यही हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ, तो इसका राइट मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया रोग मादा इन्फ्लुएंजा का कहा जाता है, जिसके कारण मादा इन्फ्लुएंजा का कारण होता है मलेरिया रोग। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहाड़ों पर रहने वाले लोग को निम्नलिखित में कौन सा रोग अति सर्वाधिक होता है? पहाड़ों पर रहने वाले लोग को, जैसे जो भी पहाड़ पर लोग रहते हैं उसको कौन सा रोग सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो घेघा रोग होता है, घेघा रोग। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, घेघा रोग होता है पहाड़ों पर रहने वाले। पहाड़ों पर रहने वाले घेघा रोग सर्वाधिक होता है, जिसके कारण एंडेमिक घेघा रोग कहा जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी होने, थायराइड अपने आयकर को बढ़ा लेती है, जिसे गलकंड या घेघा रोग, ग्वाटर भी रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ट्रस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से सर्वाधिक प्रचलित तकनीक है, क्या चीज? ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करा। ट्रस्ट ट्यूब बेबी जैसे कि कोई भी है ना, जैसे कि मतलब कि स्पर्म को लेकर और उसको ट्रस्ट ट्यूब बेबी में मतलब कि बच्चा को उसमें मतलब जन्म दिया जाता है, ठीक है, उसमें पाला पोसा जाता है, उसे ट्रस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है, तकनीक का। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर। इस तकनीक का शुक्राणु साइटोप्लाज्मा के सतह से अंडाणु का साइटोप्लाज्मा स्थापित किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे देखा हुआ नीचे। चलिए क्वेश्चन पर। क्या कारण है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा था? तो इसका अत्यधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर मरकरी हो जाएगा। धातु कह रहा है, ठीक है, मरकरी हो जाएगा, याद रखिए, धातु कह रहा है मरकरी। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, आशा के धातु यूरेनियम को, भय के धातु प्लूटोनियम को, भविष्य का धातु टाइटेनियम को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अग्रीन धातु एल्युमिनियम को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मिनट जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है कौन है? बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड का एल्युमिनियम का अयस्क है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है, जो भविष्य की टाइटेनियम भी कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा? एल्युमिनियम है। घरेलू बल्ब, तंतु, टंगस्टन बनाए सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की कहेगा तो लिथियम हो जाएगा। सर्वाधिक पृथ्वी पाया जाने वाला एल्युमिनियम। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आर्थिक परिवर्तन नहीं होता, हो सकता है जब प्रकाश पानी से होकर कांच में प्रवेश करता है, उस समय पूर्ण आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है?
तो काला दिखता है, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होता, इसी कारण अंतरिक्ष काला दिखता है, वायुमंडल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन पर, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल का उपयोग की जाने वाली तरंगों होती है, तो अवरक्त तरंग होती है। जैसे रिमोट बटन कौन सा तरंग से, जैसे कि आप बटन दाबते हैं वहाँ पे कोई भी अलग चैनल लग जाता है, तो अवरक्त के कारण, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है 906 नंबर, मिलान करना है, ठीक। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं इसका मिलान। खांसी किससे हो गया बताइए? मलेरिया हो जाएगा। लाइए 1 मिनट, वो सॉरी, इसको मिलान करना है, मतलब कि कह रहे हैं कि असुमिलित चुनना है। असुमिलित कौन है? वो चलिए, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफस होता है। सही बात है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफस होता है, ठीक है। हैजा विप्रियो क्लोरिस होता है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। लेकिन ये काली खांसी ट्रिम्फोमा प्लोडिनियम से होता है, ये गलत है। गलत आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। काली खांसी उससे नहीं होता है, काली खांसी उसके कारण नहीं होता, वही गलत आंसर हो जाएगा। काली खांसी का रोग है हीमोफिलियन हो जाएगा, हीमोफिलियस प्रोटूटिस हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, इस रोग को प्रोटूटिस कुकर खांसी भी कहा जाता है, जो 100 दिन तक चलता है। इसे बचाने के लिए DPI टीका लगवाना चाहिए, काली खांसी बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है 907 नंबर, एल्केटोन्यूरिया नामक रोग किस गुणसूत्र को उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर गुणसूत्र 3 में, एल्केटोन्यूरिया अलिंग अप्रभावी रोग है। गुणसूत्र 3 में उत्परिवर्तन होता है। इस रोग में मूत्र के साथ हेमोजेटिक्स अम्ल का उत्सर्जन भी होता है। निम्न में वह कौन सा रोग है जिससे फेफड़े के प्रभावित होता है? तो राइट है सिस्टस फाइब्रोसिस है, फेफड़े भी प्रभावित, सिस्टस फाइब्रोसिस। इस रोग में 7वीं जोड़ी गुणसूत्र उत्परिवर्तन होता है, इसके कारण फेफड़े प्रभावित होती है। इसमें श्लेषा पतली हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कलाई इनफ्लेटर सिंड्रोम संदर्भ में असत कथन छाटिए, इसका राइट है। इस रोग में एक गुणसूत्र कमी होनी चाहिए, बी ऑप्शन। इस रोग में एक गुणसूत्र की कमी होती है, इसी कारण होता है कलाइन फिल्टर सिंड्रोम, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर, यह रोग पुरुष में होता है। इस रोग को ग्रसित पुरुष में बांझपन होता है, ठीक है। महिलाओं के समान लक्षण आ जाते हैं। इस रोग में एक गुणसूत्र अधिकता हो जाती है, 44 प्लस 1 से वाई हो जाएगी। भोजन में, अगला क्वेश्चन 910 नंबर, भोजन की वर्ग की प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा में सर्वाधिक होती है, तो वास्तव में हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर से मिलाने वाला कौन सा विटामिन उसकी कमी का कारण हो रहा है, तो इसको मिलाना है। चलिए देखते हैं, ऊपर नीचे मिलाना, तो अच्छा ये बगल में मिल जाएगा। चलिए कथी करें मिलाने के लिए, सुमिलित नहीं है कह रहा है। ओह चलिए, कह रहा है कि कैल्सीफ्लोर अस्थि रुग्णता होता है, सही बात है, ये सही है। नियासिन पेलेग्रा चमग्राह होता है, सही बात है। और इसका और देखते हैं, कोबालामिन संगातित रक्त काल्पा होता है, ये भी सही है। राइबोफ्लेविन बेरी यह गलत है। राइट आंसर यही गलत हो जाएगा, मतलब गलत आंसर यही हो जाएगा, सही आंसर यही भी हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए दिया हुआ कैल्सीफ्लोर विटामिन डी का कार्य एक कैल्शियम +2 मात्रा में वृद्धि करना, इसकी कमी का अस्थियों गुणवत्ता था। नियासिन विटामिन B3 के पेलाग्रा रोग भी कहा था। नियासिन को कोबालिन को विटामिन 12 में एकमात्र विटामिन जिसका धातु होता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 के कारण होता है। क्लोरोसिस होता है। थायमिन में विटामिन B1 बेरी होता है। तो राइट आंसर इसका राइबोफ्लेविन हो जाएगा, ठीक है। राइबोफ्लेविन क्लोरोसिस के कारण होता है, वहाँ गलती दिया हुआ, ठीक। चलते हुए निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, कौन सा? मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? मिर्च में। विटामिन सी रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्रम, जैसे कंदी, नींबू है, आंवला है, नींबू है, संतरा है, मिर्च है, जैसे ये सब विटामिन सी का रासायनिक। जल उपचार का पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरण का उपयोग रूप में किया जा सकता है, राइट। रोग कीटनाशक करने के लिए, मतलब रोगाणु को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाए तो उसमें से ध्वनि उत्पन्न से फिर अंतर क्या होगा? तो इसका राइट केवल ध्वनि गुणवत्ता हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आर्द्र वायु ध्वनि का वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर सूक्ष्म वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। कह रहा है कि आर्द्र वायु ध्वनि के वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है, तो इसका क्योंकि आर्द्र वायु में सूक्ष्म वायु की तुलना में कम होता है, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला 916 नंबर क्वेश्चन, 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तन संगत होता है, इसका राइट से यंत्र कारखाने या 100 डेसिबल से अधिक होता है, ठीक। यंत्र कारखाने में शोर से होता है 100 डेसिबल। चलते हैं क्वेश्चन पर,
बिना बुझा हुआ छीनने का रसायन का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और बुझा हुआ चुने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बिना बुझा कर रहा था कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माइक्रो स्पोरम कवक द्वारा जनित रोग है, तो इसका राइट आंसर दाद हो जाएगा। दाद राइट आंसर दाद हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा जी जेनवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है, तो पायरिया हो जाएगा, पायरिया। एंट अमीबा जेनवेलिस नामक प्रोटोजोआ द्वारा पायरिया रोग होता है जब दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, इसके तब रोग फैलता है। मुंह से गंध आना, मसूरों को मतलब कि सूजनाना, दर्द होना, सभी लक्षण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। आज जोधपुर का तापमान 0 डिग्री से मौसम से विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कल जोधपुर तापमान दुगुना करे थे, जोधपुर का तापमान क्या होगा? तो 17.7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सर जी मतलब कि अपना नाम पे लेके बनाया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। जब लोहे क्षण की एक सिरा गर्म करने पर संपूर्ण क्षण गर्म हो जाती है, उसका उष्मा संचरण कौन सी विधि है? तो चालन विधि हो जाएगा। जैसे कि लोहे की कोई भी एक सिरा गर्म करेंगे, ठीक है, तो पूरा लोहा गर्म होता है, क्योंकि उष्मा का चालन विधि होता है, चालन विधि द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद कमरे में उष्मा का स्थानांतरण विधि होता है, बंद कमरे में उष्मा का स्थानांतरण विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर संवहन कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब पेसमेकर के कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है पेसमेकर? तो हृदय पेशियों में समन्वय लय बंद गतियों की नहीं हो सकता है, इसी ऑप्शन से हो जाएगा। करिए, जब पेसमेकर कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है? हृदय पेशियों में समन्वित लय बंद गतियों नहीं होती है। ठीक है, गतियाँ नहीं होती। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं, निम्नलिखित धातु में युग्म में से एक क्रमशः सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की हो जाएगा लिथियम, या सबसे भारी ओस्मियम हो जाएगा। सबसे हल्के पूछेगा तो लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम हो जाएगा, राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जंग रस्ट, जंग का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा, यौगिक। जंग रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टमाटर की चटनी और फलों की रस जैसे खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। यदि मधुमक्खी में आपको डंक मार देता है तो निम्नलिखित कौन सी सर्वोत्तम औषधि होती है? तो इसका राइट है बेकिंग सोडा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर यह एक ऑक्सीकरण है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है, यह एक ऑक्सीकरण है पेयजल को शुद्ध करने के लिए। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, राइट आंसर इसका सूत्र होता है पोटेशियम के परमैंगनेट का KMnO4। चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? NaH+CO का है। सोडा लाइम किसका मिश्रण? NaHCO का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अग्निरोधक कपड़े में निर्माण उपयुक्त होता है, अग्निरोधक कपड़े में क्या चीज निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर मेलेमीन हो जाएगा, मेलेमीन, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित घरेलू गैस है, घरेलू गैस कौन सा है? तो द्रवित पेट्रोलियम LPG कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 932 नंबर, यदि चोट के कारण मानव हृदय में ट्राइसपरीट का पार्ट में कॉर्डिक टेनिडिन आंशिक रूप से निष्क्रिय हो जाए तो इसका कारण तत्कालीन प्रभाव क्या होना चाहिए? तो फुसफुस धमनियों में रक्त प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन देगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई के कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन। जैसे जल में मछली अंदर से बाहर दिखाई देती है, ठीक है, ऊपर से देखने में मतलब मछली थोड़ा मोटा कम दिखता है, मतलब कि ऊपर से देखने अंदर रहता है बहुत मोटा। चलते हैं क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी के निम्नलिखित द्वारा संचालित होता है। हेपेटाइटिस बी किसके द्वारा संचालित होता है? तो रक्त आधान होता है, रक्त आधान। हेपेटाइटिस रोग के 5 प्रकार होता है। हेपेटाइटिस रोग के हेपेटाइटिस A B C D E F। हेपेटाइटिस BC के घातक रोग है, यह एक एकेथेनाउन वायरस द्वारा होता है, संक्रमण तरीके से रक्त आधार असुरक्षित और क्रिया संक्रमित गर्भवती महिलाओं बच्चे में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करें।
ब्रेन ट्यूमर के पता लगाने के लिए निम्नलिखित से किस समस्थानिक प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन 131 का। जैसे ब्रेन में है ना, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, तो पता लगा किसका प्रयोग है? आयोडीन 131। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग निम्नलिखित किसके के लिए किया जाता है? तो शिशु प्रतिवर्त ज्ञात करने के लिए है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाशीय कांच। चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्यतः बच्चों के गलसुआ नामक रोग किस ग्रंथि के फूल जाने के कारण होता है? गलसुआ होता है ना, जैसे गाल उल हो जाता है तो फूल जाता है, तो गलसुआ हो जाता है, ठीक है ना। तब पैरोटिट के कारण होता है, पैरोटिट, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो पैदा होती है। जब कर वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तो पैदा क्या होती है? तो राइट आंसर जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या करें। बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करके सलाह निम्नलिखित कर दी जाती है। कह रहा है बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है, निम्नलिखित कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायकन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो कॉपर सल्फेट का हो जाएगा, उर्वरक है, उर्वरक का नाम है तो यही मिलाना है, ठीक है, मतलब सॉरी मिलान करना है कि कौन सा अथी किसका सही आंसर होगा। तो कॉपर सल्फेट का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कॉपर सल्फेट फंगस नाशक है। और पेनिसिलिन हो जाएगा, पेनिसिलिन का प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। यूरिया का हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा। मेलाथियान का हो जाएगा कीटनाशी, राइट आंसर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिनट, प्राकृतिक रबर की वर्गीकरण किस तत्व को डालने किया जाता है जिससे इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया? कह रहा है कि प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण किस तत्व को डाल कर किया जाता है? अभी हम पढ़े फिलहाल, तुरंत हम लोग पढ़े हैं, एक कहाँ जाए, सल्फर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सल्फर, राइट आंसर का सल्फर हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर। रबर का वर्गीकरण सल्फर डाल किया था। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पाराध्वनि जेट प्रदूषक पैदा करता है, पाराध्वनि जेट प्रदूषक पैदा करता है तो पतला करके, तो इसका राइट आंसर ओजोन परत के O3 हो जाएगा, ओजोन परत का सूत्र O3 होता है। चलते हैं क्वेश्चन पर, पाराध्वनि में जेट प्रदूषक पैदा करता है, पतला होता करके O3 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, कौन सा वृद्धि हार्मोन शराब के उद्योग में मल्टीनिंग विधि से तेज करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर जिब्रेलिन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट ऊपर कर लेते थोड़ा सा। एक किसान अपने खेत में ककड़ी के पौधे उगाते हैं, ठीक है, वह चाहता है कि उनके मादा फूलों की संख्या बढ़े। कौन सा पादप वृद्धि के नियामक उद्देश्य से पूर्ति करने के लिए? इसका राइट आंसर रहेगा एथिलीन का। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में एक बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में किस बल्ब का उच्चतम अवरोधक हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा मंद रोशनी वाले बल्ब का, राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, डायनोमो परिवर्तित करता है, डायनोमो किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनोमो, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार विशेषता होती है, तो इसका राइट आंसर उच्च प्रतिरोधक शक्ति बाई निम्न गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या करें। हृदय स्पंदन के दौरान विद्युत परिवर्तन में रिकॉर्ड करने वाला उपकरण का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, मिला करने वाला, चलिए मिलाते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो एलपीजी का हो जाएगा एलपीजी, ब्यूटेन ऑफ प्रोपेन हो जाएगा। सीएनजी का मीथेन और इथेन हो जाएगा। कोल का हो जाएगा वाटर गैस का हो जाएगा, कोल गैस का हो जाएगा हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस का वाटर गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 552 नंबर, सॉरी 952। निम्नलिखित में कौन सी परिघटना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। तो इसका देखते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। कह रहे कौन सी परिघटना न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है, कह रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रॉकेट आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदना, रुकी हुई गाड़ी के अचानक से चलने के आते ही झटका लगना, रॉकेट के आगे बढ़ने संबंधित नहीं है न्यूटन का। राइट आंसर इसका केवल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस वैज्ञानिक नाम क्या है। अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कॉर्नीबैक्टीरियम हो जाएगा, कॉर्नीबैक्टीरियम। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब लेवल वाला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक विशेष प्रकार की वैज्ञानिक उपकरण जिसका प्रयोग प्रेक्षक की किसी भी स्थिति में किन्हीं दो बिंदुओं द्वारा बना कोण पर्याप्त यथार्थ नापने के लिए काम आता है। इसका राइट आंसर सेक्सटाइन हो जाएगा, सेक्सटाइन हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सेक्सटाइन का आविष्कार 1731 में जॉन हेंडले ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। रोगों में कौन सा रोग अनुवांशिक है। राइट वर्धनता हो जाएगा, वर्धनता। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। आयोडोग्राफ जो एक रासायनिक यौगिक है प्रयोग के रूप में किस रूप में प्रयोग होता है। तो पूर्तिरोधी के रूप में। कारण कि आयोडोफॉर्म होता है ना, एक रासायनिक यौगिक है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, पूर्तिरोधी के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। कार्बन निम्न अपरूपों में से किसका अपरूप काला शीशा नाम दिया जाता है। इसका काला शीशा नाम दिया गया। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट को कहा था, ठीक है। सॉरी, देखते हैं क्या हो जाएगा आंसर इसका। ग्रेफाइट, काला शीशा ग्रेफाइट कहा था। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। निम्नलिखित विटामिन से किस विटामिन की कमी के कारण पांडु नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तेल में प्रदूषण या जल के अधिक लवण के नियंत्रित करने वाला सुपर बग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जल पिस्तूस हो जाएगा, जल पिस्तूस। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन पर। रात में नजर आने वाले तारे को रंग तारे के किस स्थिति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। रात में नजर आने वाला तारे का रंग किस स्थिति को दर्शाता है, तारे के ताप को। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। मानव रक्त को समूह में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही का समूह है। मानव रक्त में कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो इसका राइट आंसर ए भी हो जाएगा। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर। उन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित योगों का चयन, असुमेलित कौन गलत कौन है। तो सोडियम नमक रूप में NaCl, ठीक है। NaHCO3 खाने का सोडा, ठीक है। बारूद बनाने के KMnO4 पोटेशियम नाइट्रेट होता है बारूद बनाने के, ठीक है। इसका गलत आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। राइबोफ्लेविन किस विटामिन के कारण रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, नाम है B2 का। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अक्रिय घटकों में प्रतिक्रिया दर्शाने वाला अम्ल राज्य एक्वारेजिया कौन से घटकों में मिश्रण परिणाम है। तो इसका सांद्र हाइड्रोलिक करेगा। अक्रिय घटकों में प्रतिक्रिया दर्शाने वाला अम्ल राज्य एक्वारेजिया कौन से घटकों का मिश्रण परिणाम है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोराइड अम्ल प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के निम्न समस्थानिकों में से किस समस्थानिक का उपयोग शरीर के अरक्तता को रोग पता लगाने किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आयरन 59 का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित असत्य को सुमिलित चयन कीजिए। असत्य कह रहा है तो नींबू साइट्रिक केकर, मूंगफली टिक्का रोग, धान खैरा रोग कह रहा है तो तंबाकू अंगसारी नहीं, अगमारी नहीं हो। राइट आंसर यही हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो वैक्यूम मोसेज रोग होता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित असत्य युग का चयन कीजिए। चयन करने के लिए चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, ठीक है।
मतलब मात्रा कह रहा है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रा टेस्ला हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। खगोलीय का हो जाएगा प्रकाश वर्ष, ठीक है। तरंगदैर्घ्य का ल्यूमेन नहीं होगा, यही गलती है। ल्यूमेन देखिए दिया हुआ है, यही गलत है। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। लुमेन ज्योति फ्लक्स का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर, निम्न में कौन सा रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है? कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो क्वासियोर हो जाएगा, क्वासियोर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा को सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल पर हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय विशेषता नहीं है? तो ये ध्वनि की चालन से गमन करती है, या ध्वनि के चाल से गमन करती है, यही विद्युत चुंबकीय विशेषता नहीं है, यह ध्वनि के चाल से गमन करती है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? इसका पदार्थ में हिमांक की कमी आ जाती है। अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पदार्थ में हिमांक की कमी आ जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गैसीय ईंधन एलपीजी के गंध मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सॉरी कार्बन मर्कोपेन हो जाएगा, मिथाइल मर्कोपेन, सही कुछ गलती बोला गया, सॉरी। गैसीय ईंधन में एलपीजी में मुख्य गंध, मतलब जैसे गंध होता है ना, लीकेज करता है तो पता है महक रहा है, गैस लीकेज हो रहा है, तो इसका पता कैसे लगता है? तो मिथाइल मर्कोपेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पता लगाने के लिए, जैसे कि महकता है उसके कारण, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर, समाचार में वर्णित गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रयोगशाला में कृत्रिम रासायनिक निर्मित चावल है, सही बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गोल्डन राइस आप लोग अभी पढ़े हैं, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। गोल्डन अनुवांशिक चावल जेनेटिक इंजीनियर है, सॉरी गलती, अनुवांशिक बी में भी है, अनुवांशिक परिधि चावल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर 973 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला ऑप्शन देखिए क्या करें। रक्त परीक्षण ब्लड टेस्ट करवाने की ज्योति से चिकित्सक ने कहा कि तुम्हारा खून बहुत कीमती है, जरूर पड़ने पर आप किसी भी रक्त दे सकती हो। चिकित्सक ने इस कथन से ज्योति से किस रक्त समूह पता लगाया? तो इसका राइट आंसर ओ समूह का, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, दांतों की वर्णित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दांतों की छवि को देखने के लिए, कौन चिकित्सा? अवतल दर्पण, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर, वर्तमान में किसी व्यक्ति की पहचान हेतु रेटिना, कॉर्निया व हाथ की अंगूठे के स्कैन किया जाता है, यह विधि कहलाती है? तो बायोमेट्रिक अन्वेषण कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, कार्बन किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग जीवाश्म आयु पता लगाने किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग कार्बन 14 का। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है कौन? तो सितार होता है, यांत्रिक ऊर्जा रहता है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलता है सितार यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, बल्ब विद्युत ऊर्जा प्रकाश में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है 980 नंबर, निम्नलिखित में द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? तो पारा हो जाएगा, पारा ऊष्मा का सुचालक है। Hg, पारा का एक सिंबल Hg कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो इसका रहेगा दोनों भाग पृथक कर चुंबक बन जाएगा। जैसे इस चुंबक को अलग अलग भागों में विभक्त किया जाए तो दोनों चुंबक हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, अलग अलग चुंबक, गुण कम नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है कि खींचे हुए तार में कौन सी ऊर्जा होती है? खींचे हुए तार में, तो यांत्रिक ऊर्जा, खींचे हुए तार में कौन सी ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की गतिज और स्थिति ऊर्जा का संयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं, निम्न में कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग, हेपेटाइटिस खाद्य जनित नहीं है, अमीबियोसिस है, हैजा है, इन्फ्लुएंजा है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं है। राइट आंसर डी, सॉरी इन्फ्लुएंजा नहीं हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। हेपेटाइटिस ए है, हैजा है, अमीबियोसिस है। राइट आंसर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 984 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोफोन का ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अभी हम लोग बोले तुरंत विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा फिर ध्वनि ऊर्जा, राइट, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि से यांत्रिक में, ध्वनि से यांत्रिक फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 985 नंबर, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान क्यों उबलता है? ऊंचाई पर, इसका राइट है क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊंचाई जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है?
तो क्योंकि वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 986 में श्यामा ने जिसकी आयु 58 वर्ष है, श्यामा जिसकी आयु 58 वर्ष, उसके आयु को बढ़ाकर 85 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर बढ़ेगा, बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। मोबाइल फोन से द्वारा उत्पादित ई कचरे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो कैडमियम हो जाएगा, कैडमियम सबसे ज़्यादा ई कचरा में, मोबाइल फोन के खराब होने में ई कचरा में कैडमियम सबसे ज़्यादा होता है। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी धोना चाहिए, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल एवं पुनः पानी से धोना। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बैटरी अथवा सेल को विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने किसका ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा को। बैटरी का विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, जिससे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना का जांच के लिए आरटी और पीसीआर तकनीक अनुवांशिक पदार्थ के प्रतिकृत बनाए जाने पर आधारित पीसीआर तकनीक का विकसित करने कराए वैज्ञानिक थे। इसका कैरी मूलिस हो जाएगा। कह रहा है कि पीसीआर की तकनीक को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, तो कैरी मूलिस हो जाएगा। कोरोना में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया गया था। मानव शरीर में ऐच्छिक मांसपेशियां नियम करता है, तो इसका अनुमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला ऑप्शन है लोहे के पाइपों में संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते के परत चढ़ाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनिकरण कहते हैं। चलते क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हवा का बल और वेग के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हवा बल एनीमोमीटर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्या करें कपास की खेतों में निम्नलिखित से किस एक जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर एजोटोबैक्टर हो जाएगा, एजोटोबैक्टर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय की पत्तियों में विशेष खुशबू व स्वाद उत्पन्न करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उपयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर माइक्रोकोकस कैंडिसेंस होता है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कार के इंजन में को ठंडा करने के लिए रेडिएटर को पानी के प्रयोग किया जाता है क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है। चलते हैं क्वेश्चन पर। खाना पकाने के लिए सबसे उपयुक्त बर्तन कौन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न विशिष्ट ऊष्मा और उच्च चालकता वाला, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर रोशनदान का काम कमरे में दीवारों के ऊपर को बनाने जाने का कारण क्या है? तो संवहन हो जाएगा, कन्वेक्शन। चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बादलों को वायुमंडल में तैरना क्या कहलाता है? कारण क्या है बादलों को वायुमंडल में तैरना? बादलों के घनत्व हवा के घनत्व कम होता है, इसलिए बादल ऊपर तैरते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह फैल जाता है, तो इसका केरोसिन की पृष्ठ तनाव कम होता है। कारण कीचड़ पर केरोसिन डालने पर जल की सतह पर फैल जाता है, इसका राइट आंसर केरोसिन की पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, ठीक है। तो हमारा 1000 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग टोटल सब्जेक्ट पढ़ लिए, सिर्फ करंट अफेयर छोड़ के करंट अफेयर का प्लेलिस्ट डाला हुआ है, ज्ञान बिंदु जाकर देखिए अगर करंट अफेयर आप नहीं देखा है। किसी भी एग्जाम के लिए ये प्रक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सभी सब्जेक्ट उसका प्लेलिस्ट नया हो जाइए देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।